कोरोना संक्रमण के बीच इस समय भारत में तबलीगी जमात चर्चा में है। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल कई लोगों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है। जमात में बड़ी संख्या में विदेशी शामिल थे। गृह मंत्रालय जमात में शामिल हुए 800 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। इसके बाद जहां भारत में तबलीगी जमात की आलोचना शुरू हो गई है, वहीं पाकिस्तान में भी अब जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ठट्टा शहर के कोरोना कंट्रोल सेंटर में 2 दिन पहले शिकायत की गई थी कि मोहम्मद खान सुमरो गांव में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। इससे स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस फैलने को लेकर चिंता हो रही है। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने 10 संदिग्धों को अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले मीडिया में जानकारी आई कि रायविंड में हुए एक सालाना जलसे में शामिल होने वाले धार्मिक समूह के लोगों में कोरोना वायरस फैल गया, जिसके बाद सिंध के स्वास्थ्य विभाग ने रायविंड में हुए जलसे से लौटे 4 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की थी। बता दें कि तबलीग का रायविंड में 10-12 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था। इसमें हजारों की तादाद में स्थानीय और विदेशी लोग शामिल हुए थे। अब ठट्टा जिले के लोगों ने तबलीगी जमात का विरोध शुरू कर दिया है। इस दौरान लरकाना जिले के शहर कस्बे की मस्जिद में भी तबलीगी जमात के लोगों की मौजूदगी का विरोध किया गया और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से कर दी है। भारत में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तबलीगी जमात आतंकवादी संगठनों के लिए मानव बम तैयार करती रही है। इस जमात के लोगों ने अपने लोगों में कोरोना वायरस पैदा कर हिंदुस्तान भेजा है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो सके। रिजवी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मौत से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में ये संगठन गहरी साजिश रच रहा है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि जमाते उलमा ए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि कार्यक्रम पहले से चल रहा था, इसी बीच लॉकडाउन हो गया। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लॉकडाउन हो जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए ये लोग निजामुद्दीन में फंस गए। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल हुए मौलाना तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से समूहों में पहुंचे थे। वहां की मस्जिदों और कई मीटिंग में इन लोगों ने हिस्सा भी लिया था। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका ज्यादा हो गई। तबलीगी जमात की शुरुआत भारत में 1926-27 के दौरान हुई। मौलाना मोहम्मद इलियास ने इसकी शुरुआत दिल्ली से सटे मेवात में लोगों को मजहबी शिक्षा देने के जरिए की। बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। भारत में तबलीगी जमात की पहली मीटिंग 1941 में हुई थी। इसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। 1940 के दशक तक जमात का कामकाज अविभाजित भारत तक ही सीमित था। बाद में इसकी शाखाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैल गईं। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जलसा हर साल बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में भी एक सालाना कार्यक्रम रायविंड में होता है। इसमें दुनिया भर के लाखों मुसलमान शामिल होते हैं। आज तबलीगी जमात का काम दुनिया भर के लगभग 180 देशों तक फैल चुका है। फिलहाल दिल्ली में जमात के 1500 से 3000 लोगों के जुटे होने की बात सामने आई थी, जिसमें कम से कम 250 लोग विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मरकज में सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कोरोना प्रभावित देशों के लोग भी जुटे थे। पाकिस्तान के कराची में मई 2011 में नौसेना बेस मेहरान पर हुए आतंकी हमले के बाद तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस हमले में 12 से 15 आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि ये संगठन इस्लाम की तामील देने के नाम पर कट्टरपंथ को हवा दे रहा है। हरियाणा के मेवात से 2016 में अलकायदा के संदिग्ध आतंकी दबोचे गए थे। ये मेवात के पुन्हाना कस्बे की एक मस्जिद में 16 लोग ठहरे हुए थे। पुलिस ने जमात के एक सदस्य का नाम पूछा और झारखंड के जमशेदपुर के सैयद मोहम्मद कासिद और अब्दुल समी को गिरफ्तार कर लिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात पर करीबी नजर रखने वाले यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि कई आतंकी मामलों में जमात की भूमिका सामने आई है। कई आतंकियों का पता लगाने वाले
फ्रांस के एक इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि जमात आतंकवाद को पनपने के लिए जमीन तैयार करके देता है। एक समय ऐसा आया कि फ्रांस सरकार ने जमात से संबंधित मौलवियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि तबलीगी जमात सीधे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल न होकर आतंकी संगठनों के लिए जमीन तैयार करती है। मलेशिया में भी 27 मार्च को एक ही दिन में 673 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये सभी लोग फरवरी के आखिरी हफ्ते में यहाँ पहुँचे थे। जमात के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के 16,000 लोगों ने शिरकत की थी। इनमें 1500 विदेशी नागरिक थे। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अदहाम बाबा ने कहा कि श्री पेटालिंग मस्जिद में हुए कार्यक्रम में शामिल होने वाले 34 साल के एक व्यक्ति की आज संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।